मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा लीडर जो लोगों के दिलों की धड़कन है। बैनुल-अक़वामी दानश्वर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या राय रखते हैं? प्रोफेसर स्टैनली विल्पर्ट अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदल कर रख देते हैं, और ऐसे लोग तो और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और ऐसे लोग कोई कोई होते हैं जो एक नई मुमलकत कायम कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बायक वक्त तीनों कारनामे करके दिखाए। 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा होने वाला एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना बाई रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनका शुमार बचपन से ही ज़हीन मगर शरारती तालिब इल्मों में होता था। उन्होंने अपनी तालीम का आगाज मुंबई में गोकुलदास प्राइमरी स्कूल से किया। इसके बाद सिंध मदरसातुल इस्लाम से तालीम हासिल की। 16 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1892 में मोहम्मद अली जिन्ना बरतानिया के ग्राम्स शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी से मुंसलिक हो गए, जो इनके खानदानी कारोबार से बहुत गहरा ताल्लुक रखती थी। बरतानिया जाने से पहले आपने अपनी वालदा की मर्जी से एमी बाई से शादी कर ली, मगर ये शादी तादेर कायम न रह सकी और इनके बरतानिया जाने के 6 माह बाद एमी जिन्ना का इंतकाल हो गया। लंदन जाने के कुछ अरसे के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1895 में लंदन से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। उस वक्त उनकी उम्र 19 बरस थी और उन वक्तों में वो सबसे कम उम्र तालिब इल्म थे जिन्होंने ये एजाज हासिल किया। डिग्री हासिल करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत में दिलचस्पी शुरू हो गई और इसकी एक बड़ी वजह पाको हिंद में अंग्रेजों की हुकूमत थी। इसके बाद 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुंबई में वकालत का आगाज किया और बहुत कम वक्त में ही नामी ग्रामी वकीलों की फहरिस्त में शामिल हो गए। 1905 में एक वकील की शोहरत हासिल करने पर मारूफ हिंदुस्तानी रहनुमा बाल गंगादई की तवज्जो मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब हुई और इस तरह 1905 में बाल गंगादई ने मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात बतौर मशीर दफाई कानून हासिल कर ली। पहली जंग अजीम के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने दीगर हिंदुस्तानी तरक्की पसंदों के साथ बरतानवी हुकूमत की हिमायत की। ये इसलिए कि शायद इस तरह हिंदुस्तान को सियासी आज़ादी हासिल हो सके, मगर ऐसा न हुआ। गांधी की हिंदू प्रस्त पॉलिसीज ने मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक अटूट अंग बन गए। 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग के लखनऊ में होने वाले इजलास में सदर मुंतखब कर लिया गया और यही साल था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान पुरअमन मुआहिदा हुआ, जिसकी वजह मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। हिंदुस्तान में बहुत जल्द ही मुस्लिम लीग एक अहम सियासी जमात बनकर नमूदार हुई और रफ्ता रफ्ता तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात साबित होने लगी। सियासी मसरूफियात की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना की निजी जिंदगी शदीद मुतासर हुई। एमी बाई के बाद 1918 में फारसी खातून रतन बाई से दूसरी शादी की, जो इस्लाम कबूल करने के बाद मरियम जिन्ना के नाम से जानी गई, जिनसे इनकी एक बेटी थी जिसका नाम दीना जिन्ना रखा गया। फिर एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि इस आजादी के मुजाहिद ने मुस्लिम लीग के लीडरों में इख्तलाफ पैदा होने की वजह से हिंदुस्तान छोड़कर बरतानिया जाने का फैसला किया। इसके बाद बहुत से मुस्लिम रहनुमाओं की कोशिशों की वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1934 में हिंदुस्तान वापस आ गए। इन मुस्लिम लीडर्स में सरे फहरिस्त डॉक्टर इलामा इकबाल थी। दोबारा हिंदुस्तान आमद के बाद 1940 में करारदाद पाकिस्तान की रोशनी में मुसलमानों की अलहदा मुमलकत की कोशिश में सरशार हो गए। 1940 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के क़याम के लिए बराह रास्त जद्दोजहद का आगाज कर दिया, जिसके बाद हिंदू बहुत बड़ी अक्सरियत में मुसलमानों के खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से मुसलमानों ने बहुत नुकसान उठाया। हिंदुओं और मुसलमानों की इस जंग के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इत्तेहाद ने भी दम तोड़ दिया और ये बात खुलकर सारी दुनिया के सामने आई कि हिंदू मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन अपने मजबूत इरादों और बेशुमार मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सामने आया। इस सारी कामयाबी का सेहरा मोहम्मद अली जिन्ना के सर पर था, जिन्हें अब हम सब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या बाबाए कौम के नाम से जानते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर
گورنر جنرل مقرر ہوئے، مگر اس طویل جدوجہد نے محمد علی جناح کو جسمانی طور پر نہایت کمزور کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں شدید آرام کرنے کا مشورہ دیا، جس کے بعد آپ کچھ دن کے لیے زیارت چلے گئے اور وہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ واپس کراچی آ گئے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولینس خراب ہو گئی۔ بالآخر 11 ستمبر 1948 کو یہ عظیم لیڈر اپنے بے شمار چاہنے والوں کو چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔